जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु का अपने चरणों में स्वीकार करना। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संध्या वेले तो नहीं गएंगे, 9-10 बज रहे हैं रात के। तो गुरुपा ने कहा था संध्या वेले शुक्राना कर, तो मैं आज बहुत बुरी तरह फंस गई थी, तो इसलिए अब लेट स्वीकार करना गुरुपा अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग। संगत जी, कल 2 घटनाएं होती होती बचाया गुरुपा ने, जो कि गुरुपा का मैसेज आता है कि संकट आने वाला है, बस मंत्र जाप कर और टाल देंगे वो अपने आप। तो गुरुपा ने मंत्र जाप करवाया और सत्संग सुनवाए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होने लगता है तो गुरुपा पहले ही सत्संग के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए हमें बता देते हैं और उस कष्ट को हमारे दूर कर देते हैं हमसे। और शुक्राना करने से ही हमारे संकट, सत्संग सुनने से ही हमारे संकट दूर होते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है। और संगत जी, कल रात को हम जब सो रहे थे, लेटे ही थे, 12 साढ़े 12 बज गए थे, तो एसी चल रहा था। एसी में हमने जब मकान शिफ्ट करा ना, तो हमने भी उसमें प्लग वगैरह नहीं लगाया और वैसे ही तार से हमने एसी चला रखा था। गलती हमारी है, लापरवाही हमारी रहती है, मगर हमें गुरुपा हमेशा हमेशा बचाते हैं। और तो वो एसी में जो तार थी उसकी शॉर्ट करी और इतनी तेज़ आग निकली उसमें से प्लग वाली जगह पे, और पास में बेटा सोया होता है और उसमें गुरुपा ने बहुत बहुत बचाया, नहीं तो वायरिंग में आग लग जाती, अंदर बोर्ड में आग लग जाती। तुरंत बेटे ने पास में रह के एकदम फटाफट प्लग बंद करा और तार निकाली। बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती थी क्योंकि एसी की तार जा रही थी और आजकल एसी का ब्लास्ट बहुत बुरी तरह होता है। संगत जी, पता नहीं गुरुपा ने कौन से बड़ा संकट जो छोटे में टाला। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा ने इतनी बड़ी मुसीबत आने से थोड़े में ही टाल दी। दिल से शुक्राना 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 मेरे महाराज। संगत जी, कल एक तो ये घटना हुई और कल जब मैं किचन में काम कर रही थी तो कुछ भी नहीं था, ठीक था, सब कुछ बना कर रही थी। तो मैंने एक बर्तन में दाल गरम हो रही थी मेरी, तो उसमें छोका लगा के दाल गरम हो रही थी, तो वो बर्तन मैंने उसके पीछे से कुछ उठाना चाहा। वो बर्तन इतनी तेज़ मेरे हाथ में लगा आके कि 2 जगह से मुझे इतनी बुरी तरह गरम, मैंने कढ़ाई भी, पता नहीं क्या बुद्धि संगत जी काम ही नहीं कर रही थी, जो मैंने गरम कढ़ाई भी पकड़ ली। और आप मानोगे नहीं, मुझे मेरे पा ने कुछ भी नहीं होने दिया, जो कि कढ़ाई इतनी गरम थी। उसमें मैंने कुछ तल के उसे छोड़ा था, तेल भी था उसमें,
और वो हाथ से छूट भी सकती थी, तेल भी गिर सकता था, मगर गुरुपा ने कुछ भी नहीं होने दिया। और आप मानोगे नहीं, उस वक्त इतनी तेज़ जलन हुई, मुझे लग रहा बहुत बड़ा फलका पड़ जाएगा, मगर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे को दिखाया, हल्का सा बिल्कुल रेड हुआ, जो कि इतनी तेज़ गरम, उस समय इतना बड़ा गोल बन गया था राउंड सा, और लाल पड़ गया था। मगर जब मैंने बाद में देखा, सुबह तो देखा तो कुछ भी नहीं है, कोई भी छाला नहीं है पानी का। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जो बड़ी मुसीबत आनी थी उसको भी आपने छोटे में टाल दी। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। और जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक का। संगत जी, बहुत सत्संग डेली अगर हम देखते हैं ना, तो हमें गुरुपा पल पल ब्लेस करते हैं। कुछ बड़ा होना होता है और गुरुपा छोटे में टाल देते हैं। तो मैं जितना शुक्राना करूं मेरे पा का उतना कम है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरुपा कल जो भी संकट आया था उसको आपने छोटे में ही कटवा दिया। बहुत बड़ी परेशानियां आने लगती हैं हमारी लाइफ में, मगर गुरुपा ने जब हाथ पकड़ा है तो हमें कुछ भी नहीं होने देते। और लड़ाइयाँ भी इतनी हो जाती हैं कभी कभार संगत जी, इतनी बुरी तरह लड़ाइयाँ, इतनी नेगेटिव आ जाती है घर में, मगर मेरे गुरुपा उसको छोटे में, थोड़ी देर तो ऐसा हो जाएगा कि बस एक दूसरे को जैसे मार दें, मगर थोड़ी देर बाद ही सब कुछ शांत कर देते हैं पा। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक का। गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों की अरदासें पूरी करना, और अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रखी है गुरुपा आपने उन्हें। शुक्राना करने वालों का भी भला, शुक्राना सुनने वालों का भी भला, शुक्राना सत्संग शेयर करने वालों का भी भला। आपकी ब्लेसिंग हर किसी पे चलती है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अंकल आंटी को ब्लेस करना, जो भी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें स्वस्थ रखना, और गुरुपा सबसे बड़ा अपना भी ध्यान रखना। जो कि हमारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, और हम फिर भी हम बहुत सी कुछ सोचते रहते हैं कि गुरुपा पता नहीं हमारे साथ है या नहीं, मगर गुरुपा के पल पल हमें साथ होने के संकेत देते रहते हैं। गुरुपा हमारे साथ है। मुझे तो ये पता है गुरुपा मेरे मंदिर में विराजमान है, बस मैं ये जानती हूँ। इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है ना गुरुपा की, सब कुछ दे रखा है गुरुपा ने। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। बच्चे स्वस्थ हैं, आपकी बेटी स्वस्थ है, बच्चों की लाइफ में, आपकी बेटी की लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। आपके बच्चे खुश हैं, आपकी बेटी खुश है, स्वस्थ है आपके बच्चे, आपकी बेटी भी स्वस्थ है गुरुपा। बस सिर्फ मेरे गुरुपा आपके आशीर्वाद से, मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं, और कोई भी बुरी शक्तियाँ हमें कमज़ोर नहीं बना सकती, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा, गलत बोला तो संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। बहुत सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा, और जो हमसे ही जुड़े होते हैं हमें संकेत देते रहते हैं। और बस गुरुपा ऐसे ही हिम्मत बख्शना अपने बच्चों को। और अगर कोई कष्ट भी आता है, हमारे कर्म माड़े हैं, गुरुपा कटवा रहे हैं, वो कहते हैं कर्म तो जो हमने गंदे किए हैं उसका हमें ही भुगतान भरना है, मगर हमारे गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, और वो भी हमारे कर्म गंदे कट रहे हैं आराम आराम से। तो दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। नहीं तो ऐसी ऐसी बीमारी है संगत जी, बस बेड पे पड़ सकते थे हम लोग, मगर गुरुपा ने अपने लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से, तिलक प्रसाद से हमारे को सही रखा हुआ है। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। बस अपने बच्चों का हाथ थामे रखना, अपने से दूर मत करना, यही अरदास है आपकी बेटी की। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी आपकी ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। भूल चूक माफ़ करना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग सुबह के समय कर रही हूँ। अब 7:50 हुए हैं और मैं सिंगापुर में रहती हूँ। संगत जी मैंने पहले भी बताया कि मेरी हेल्पर हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसका वर्क परमिट होने के कारण बहुत बिल आ रहा था। संगत जी कल मैंने हेल्पर को कल मेरी हेल्पर को गुरुजी के अरदास से डिस्चार्ज हो गया और हम उसे घर ले आए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी डॉक्टर ने उसको 3 वीक की रेस्ट करने के लिए कहा है, पर मैंने गुरुपा ने कल मेरी अरदास सुन ली थी। इस समय मैं इतनी टेंशन में थी कि एक तो मेरे बेटे का ROM रजिस्टर ऑफ मैरिज था और दूसरे लड़की वालों की साइड से लोग आए हुए थे और दूसरे मेरी हेल्पर एडमिट थी। गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। गुरुजी का यह कर्ज ना जाने कैसे हम लोग चुकती करेंगे। हम तो गुरुजी के ऋणी हैं। पता नहीं हम कैसे ये गुरुजी का कर्ज जन्मों तक गुरुजी का ये कर्ज जन्मों तक उनकी आभारी हैं। गुरुजी की तो कृपा ही निराली है। उनकी तो जितनी बढ़िया है करें उतनी ही कम है। गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं। गुरुपा आप हम सब संगत के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, पर गुरुपा आप अपना ध्यान रखना। गुरुपा आप हैं तो हम सब हैं, नहीं तो हमारी नैया कब की बिखर जाती है। गुरुपा ये आपका कर्ज पता नहीं कैसे पूरा करेंगे। हम तो आपके ऋणी हो चुके हैं। गुरुपा से आप अब मैंने अपनी हेल्पर के इंश्योरेंस के बारे में अरदास लगा रखी है, वह भी गुरुपा ज़रूर पूरी करेंगे। गुरुपा को मानो मांगो नहीं और उन पर पूरा विश्वास करो। वह अपने हर संगत की दिल की पुकार सुनते हैं और जितना भी उन पर भरोसा रखो और उनका सिमरन करो। गुरुपा सब की सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना संस्कृत गुरुजी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और जो भी अंकल और आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे, गुरु उनको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने कहा था भी सत्संग शेयर करने के लिए लेट होगी, गलती होगी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके ने सत्संग सुन के पता चला कि जो 777, 333, 999, 444 ऐदा ही कुछ ब्लैसिंग मिलती है। गुरुजी जब भी रास्ते में जाते हैं तो तभी 777 की ब्लैसिंग मिल जाती है। कभी 666 मिल गया, ऐदा कुछ मिल जाता है। गुरुजी आप ऐसे ही हमारे साथ देना। रास्ते में हमेशा अपनी ही कृपा बना के रखना। कोई मतलब अपने ही चरणों से लगा कर अपना विश्वास बना के रखना। गुरुजी एक आपने मैसेज आया सीगा कि भी तेरे भाई के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन ले और भी उसका कष्ट कटा दे। तो गुरुजी पता नहीं मैं सत्संग सुना कि नहीं, मेरे ध्यान नहीं हैगा। तो उसके बाद गुरुजी थोड़े दिन बाद फ़ोन आया कि तेरे भाई नू, छोटे भाई नू
भी थोड़ा मूँह ते थोड़ा सा पैरालाइज का अटैक होया। तो गुरुजी तो फिर मैंने आपकी बात याद आई भी आपने कहा था तेरे भाई के ऊपर कष्ट है। फिर मैं आपके पास अरदास की तो आपने क्या बताया कि तेरे भाई ने टेलीपैथी के जरिए आपने बताया कि तेरे भाई को भी कष्ट था, मैंने टाल दिता। और रक्षाबंधन का कुछ जिक्र करा था गुरुजी, वो मेरे याद नहीं की कहा था आपने। और उसमें फिर ये कहा था यही मैसेज तो अपने भाई को भेज देना। गुरुजी मैंने अपने भाई को भेज दिया यही मैसेज। तो वो पढ़े या ना पढ़े सर मेरे को गुरुजी मैनू पता नहीं। तो दूसरी बात गुरुजी ये मैनू पता भी नहीं था कि उसको रक्षाबंधन के दिन से ही कुछ प्रॉब्लम है। तो आपने रक्षाबंधन का उसमें कुछ जिक्र करा था तो गुरुजी ये अगे मैनू पता नहीं था क्या लिखा क्या नहीं, ध्यान नहीं हैगा। गुरुजी फिर आपका 4-5 दिन बाद फिर मैसेज आया कि तो अपने भरा नूं कही भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और वो भी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बात रखता है तो टेंशन नहीं लेनी, ना कोई बात रखनी, बात शेयर कर तो सब कुछ चंगा हो जाएगा। तो गुरुजी उसकी MRI भी कराई तो वो नॉर्मल आई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपसे अरदास है कि दासी के पेट में भी इन्फेक्शन हो रहा है तो लीवर में भी मतलब सेल्स थोड़े जे कट सी रहे हैं गुरुजी। और बाकी तो और इन्फेक्शन हो रहे पेट में गुरुजी। तो गुरुजी मैं तो आपसे ये अरदास करती हैं कि दासी के ऊपर भी कृपा बनाए, सारे कष्टों को पल भर में दूर कर दे और पहले जैसे दासी को अच्छा सा अच्छी बना दे, मतलब अच्छी सेहत बख्शना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत का भला करना, सारी संगत को आशीर्वाद देना, कोई भी भूल चुकी हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी। मैं तो आपसे यही अरदास करते हैं गुरुजी कि आपने ही करना जो कुछ करना। पर गुरुजी पर कहते हैं कि सपने में आके आप कष्ट कटा देते हैं, पर मनु 1-1.5 महीने पहले आप सपने में आए थे तो आपने मतलब सपना ये था कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ बस में जा रही थी, बस की डिग्गी से नीचे उतर रही थी तो वो कह रहा दीदी नीचे ना गिर जाए और सीधा होके चले, भागना मत। मैं कहा अच्छा, मैं आपके लिए कुछ बना रही सी डोंगे में चावल थे, शायद खीर ना बना रही हो भी मैं गुरुजी के लिए कुछ बनाना है। तो गुरुजी तो मैं सीधे चल गई। तो मैं सीधे कहा दीदी सीधे चले जाओ, कहा देखो वहाँ बहुत गुरुजी आ रहे चले। तो गुरुजी सपने में बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े आप काले ते अरे एक ब्लैक वो वाइट बैक चोले च आ रहे थे तुसी चले हैं। और कोई एक साइड में से बंदर आ रहा है भज्या बहुत तेज़, मैनू नहीं पता वो क्यों आ रहा क्यों नहीं आ रहा, मैं सीधी आ रही चल रही। तो आप बंदर इतना मेरे पास आया तो आपने मेरे को अपनी बाहों में उठा लिया तो बंदर कुछ नहीं कर पाया गुरुजी। तो इसका मतलब गुरुजी आपने सपने में कष्ट कटाए हैं तो कृपा करना गुरुजी। तो गुरुजी मैं तो यही कहती हूँ। आप फिर मैसेज आया आपका टेलीपैथी के जरिए कुड़िए तेनू ये जो कुछ दिखा है तो तेनू बाद च पता चलेगा क्यों है। हुण मैं पता चला गुरुजी भी हाँ भी मैनू भी पेट च इन्फेक्शन हो रही है, ये हो रहा तो प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी। इस प्रॉब्लम को दूर करो, दूर करना आपका हाथ है, आपका आशीर्वाद है गुरुजी। आप अपना कृपा बनाना और शुक्राना करना गुरुजी, शुक्राना आपका गुरुजी, शुक्राना सब के ऊपर अपने कृपा भरा हाथ बना के रखना गुरुजी। मंत्र जाप गुरुजी, मंत्र जाप भी मैं आप कहते भी करा कर गुरुजी करती हूँ, और बढ़ाने की कोशिश करवाओ मेरे से कि सारा दिन जिसमें मैं मंत्र जाप सुनूँ आपका, आपके सत्संग सुनूँ, इतनी कृपा करो गुरुजी। और गुरुजी जो भी सत्संग शेयर करेगा आंटी या अंकल उनका भी भला करना, जो सत्संग सुनेगा उसका भी भला करना गुरुजी। अंत में कोई गलती हो तो अंत में माफ़ करना गुरुजी। आप जी की ही बच्ची हैं, कोई लड़की हैं आपकी प्यारी दी हैं, तो अपने दी को खुश रखना हमेशा, लाइफ ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी
जिस रास्ते पे चल रही हूँ मैं, दवाई लेके आई आयुर्वेदिक डॉक्टर से, गुरु जी सीधा रास्ता रखना मेरा, मैं आप ते ही सीधा रास्ता लेके चली हूँ गुरु जी, कि ताकि वो दवाई मैनू बेनीफिट होए। गुरु जी कृपा करो। गुरु जी अंत में मैं मंत्र जाप के साथ अपने विचार रखती हैं, मंत्र जाप करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी ही कृपा बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु पा मैं शुक्राना करना भूल जाती हूँ संध्या वेले, और सुबह का माफ़ी चाहती हूँ। अभी रात का सोते वक्त का मैं शुक्राना कर रही हूँ, रात्रि का शुक्राना गुरु पा स्वीकार करिए। संगत जी, बहुत टाइम से नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं, तेरे पे कलंक लगेगा, तू शुक्राना कर, संभल जा, तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, बेटा शुक्राना कर, बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, शुक्राना कर, मेहर करिए गुरु पा। बहुत नेगेटिव कमेंट्स देख के डर लगता है संगत जी, पर कहीं ना कहीं कोई बात है जो गुरु पा संभाले हुए हैं। डेफिनेटली कुछ तो है जो हम पर घटित हो रहा है, पर गुरु जी पहले से ही हमको बता दे रहे हैं कि बेटा सतर्क रहो, ये बात होने वाली है, जल्दी शुक्राना कर बेटा, मैं तेरे कष्ट दूर कर दूंगा, अपने पर ले लूँगा। गुरु पा, आप 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हम 10% भोगने में भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है, तो आपकी हालत क्या होती है गुरु पा? गुरु पा शक्ति दीजिए कि हम वो तकलीफ झेल पाए। आप इतनी खतरनाक कष्ट अपने ऊपर मत लीजिए, आपको भी पीड़ा होती होगी गुरु पा, बस आशीर्वाद दीजिए गुरु पा। अब कोई अनहोनी नहीं होए, जो हो अच्छा हो। शुक्राना इसलिए करते हैं संगत जी गुरु जी का कि वो पल पल हमको सचेत करें कि बेटा संभल के रहो, दुर्घटना की संभावना है, सत्संग शेयर कर बेटा, शुक्राना कर, शुक्राना में बहुत शक्ति रहती है बेटा, मैं तेरी तकलीफ़ दूर कर दूंगा, तू चिंता मत कर गुरु पा। चिंता होती है पर क्या करूं, आप हैं, डर नहीं लगता, पर गुरु पा डर जाती हूँ इतने नेगेटिव कमेंट्स देख के गुरु पा। जहाँ तकलीफ़ दुख दर्दों से दूर करिए मेरी प्यारी बेटी, एक गुरु पा, कोई दुर्घटना की संभावना नहीं हो, मेहर करिए, अपना आशीर्वाद गुरु पा मेरी बेटी पे, मुझ पे और मेरी डॉगी पे बनाए रखिए। मुझसे जहाँ गलती गुरु पा मुझे माफ़ करिए। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए गुरु पा। मैं बहुत परेशान हूँ, बता नहीं सकती, बस आप मेहर करिए। गुरु जी बोलते हैं चिंता क्यों करती, जब तूने मेरा हाथ पकड़ा है तो समय लगेगा बेटा, पर सब कुछ तुझे समय से मिलेगा। मैं तुझे पहले हेल्थ ब्लेस करूँगा, फिर वेल्थ ब्लेस करूँगा। तू इतनी पीड़ा में है, मैं तुझे कैसे पहले सब कुछ दे दूँ, तू कैसे संभाल पाएगी। हाँ गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। थोड़े जो कष्ट आ रहे हैं गुरु पा, उनसे लड़ने की शक्ति दो। जो मुझ पे आप बोलते हैं इल्ज़ाम लगेंगे, कलंक लगेगा गुरु पा, मत होने देना ये सब। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया गुरु पा। जो मुझ पे आप ये कलंक लगेगा उसे दूर करिए गुरु पा, मुझे संभालिए गुरु पा।
अब मैं कहीं गुरुपा मुझ में कोई गलत न लगी है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जाने अनजाने अगर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे पाप हुए हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे जो माड़े कर्म है, जो मैंने किसी को तकलीफ है, दुख दर्द दिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करे गुरुपा, वो भी तकलीफ़ में है। इतने सत्संग आते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सा सुनूँ। कभी कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव। मैं सोच के टेंशन में रहती हूँ। मैं सोचती हूँ जो पहले नेगेटिव है वो सुन लेती हूँ, कष्ट तो दूर हो जाएगा। पॉजिटिव मैसेज जब होगा देख लूँगी। पर गुरुपा अब मेहर करिए, अब दुखों का अंत करिए। मुझे पता है ये जो तकलीफ़ें आई हैं ये कुछ नहीं है, आपने मुझे कब से संभाला है गुरुपा। हर पल मुझे संभालिए। मेरी बेटी की जॉब पक्का कर दीजिए कि सर का सब काम अच्छा हो जाए, मेरी जब बेटी को जॉब पानी हो जाए, अच्छी तनख्वाह मिले गुरुपा। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मुझसे जहाँ गलती है उस संगत जी, गुरुपा जी मुझे माफ़ करिएगा। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा, स्वीकार करिए। जो होनी अनहोनी गुरुपा मैं करिए, कुछ दुर्घटना नहीं हो। अपना आशीर्वाद मेरी बेटी और मुझ पर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग, संध्या वेले शुक्राना सत्संग सोमवार 25/8/2025 को कर रही हूँ और ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। कृपया करके आंटी जी, अंकल जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। गुरु जी महाराज आपको खूब खूब ब्लेस करें, खूब तरक्की करें, आपके परिवार पे सदा अपना मेहर भरा हाथ रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी, आप भी बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना, करोड़ों करोड़वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा परसों का शुक्राना सत्संग है। मेरे को टेलीपैथी से या जैसे यूट्यूब पे मैसेज आते रहते हैं, बेटा तू किचन में ध्यान से काम कर और कोई हादसा होने का खतरा है, ध्यान से काम कर। तो परसों मैं दाल बना रही थी, कुकर राजमा बना रही थी शायद, हाँ, तो मैंने सीटी लगाने के लिए कुकर में रखा और कुकर में फुल प्रेशर बन गया। तो जैसे सीटी आने वाली थी उस सटाक से पता नहीं एक तेज से आवाज़ आई और जो ढक्कन के नीचे एक वो होता है, वो उसमें से निकल के एक वाशर सा कटा और पूरी गैस सर करके बाहर निकल गई। और अगर वो गैस नहीं निकलती तो हो सकता है कुकर फट भी सकता था। गुरुजी की कृपा से वो वाशर ही फटा और पूरी गैस बाहर निकल गई। क्या पता उससे बड़ा हादसा हो जाता। गुरु महाराज बार बार अंदेशा दे रहे थे, बेटा को ध्यान रखो, ध्यान रखो। और वो गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी कि वो सिर्फ ढक्कन का वाशर कटा और पूरी गैस आराम से निकल गई उसमें से। नहीं तो अगर वो कुकर फट जाता तो शायद मेरे चेहरे पे और हाथ पैर में कुछ नुकसान हो जाता। गुरु महाराज की अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारा एसी भी पिछले हफ्ते से वर्क नहीं कर रहा था ठीक से, 16-17 पे भी चला रहे थे तो कूलिंग नहीं हो रही थी और आवाज़ भी बहुत आ रही थी। गर्मियों शुरू होने से पहले मैंने सर्विस करवाई थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही कर रहा था। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 महीने ही हुए यही सीज़न में। तो अभी फिर मैंने एसी वाले भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया आपने सर्विस की थी और इसमें गैस भी डाली थी, अब ये फिर आवाज़ कर रहा है और कूलिंग भी नहीं हो रही है।
तो वो भैया आए और उन्होंने देखा कि है ना आपके एसी के पाइप में ना पूरी बर्फ़ जमी हुई है और ये कूलिंग धूल और एक बर्फ़ जमी हुई है। अगर आप 1-2 दिन और इसको ऐसे ही चलाते रहते ना तो हो सकता है ये फट जाता। और गुरुजी की लख लख मेहर है, पूरी रात एसी चलता रहता है क्योंकि गर्मी इतनी है, बिना एसी के नींद भी नहीं आती है। वो तो गुरु महाराज ने ही हमारे दिमाग में ये डाला कि नहीं तुम एसी वाले भैया को फ़ोन करो, और उन्होंने आके तुरंत देखा, कह रहे आप बस ये कभी भी एक आध बार में ही ये फट जाता पूरा पाइप और आप लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता। ये तो गुरुजी की कृपा ही है, गुरुजी की मेहर है जो हम सब परिवार बच गए। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु महाराज जी। और मेरे बेटे अंकल को बहुत बहुत गुस्सा आता है, वो छोटी छोटी बातों में बहुत पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा रहता है। उसका रंग भी इतना डार्क हो गया है, किसी बात के लिए भी कहो बहुत चिड़चिड़ा रहता है। उसके गले में एक लॉकेट स्वरूप था, परसों वो नहा के आया, पता नहीं कैसे टूट गया वो लॉकेट स्वरूप, वो कुंडे से निकल गया। कह रहा मम्मी ये टूट गया। उस दिन से रोज़ शाम को बोलता है मेरे सर में दर्द है, कभी मुझे खारिश है। 2 दिन से वो बहुत 2-3 दिन से वो ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। गुरु महाराज मेहर करना, जैसे बच्चों के सत्संग सुनाते रहते हो आप कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है, मेरा बेटा नहीं है मालिक, ये आपका ही आशीर्वाद है मेरे गुरु महाराज। अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे, अपने कुल जहान परिवार पे, सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखना है मेरा वालिया, कृपा करना मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे हस्बैंड कल को पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा टॉयलेट में दिक्कत हो रही थी तो वो डॉक्टर को दिखा कर आए। उनको डॉक्टर ने बोला कि हेमरॉइड्स की दिक्कत है, आप 1 हफ्ता दवाई खाओ, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर वो दवाई लेके आए। अभी उन्होंने 2-4 दिन से दवाई खा रहे थे, तो अभी बोल रहे हैं कि आराम है। मैं तो गुरुजी के चरणों में रख दी है उनकी दवाई, और गुरुजी के जल प्रसाद से ही उनको बोलती हूँ कि गुरुजी मेहर करो मालिक, ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, दवाइयों से ही ठीक हो जाए मालिक। मेहर करो मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और परसों पहले दिन जब कुकर का ढक्कन फटने का इंसिडेंस होने से पहले मैं जैसे ड्यूटी से आई, मैं आके लेट गई तो मेरे को सपने में दिखाई दिया कि एक ऐसे मेरी मौसी का घर है और वहाँ पे ना गुरुजी के छोटा सा जो उनकी वाइट पैंट है, वाइट शूज़ हैं और ब्लैक कलर की शर्ट में गुरुजी पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं। वो वाला स्वरूप मुझे ड्रीम दर्शन में हुए। मेरे को पता चल गया गुरुजी ज़रूर हमारे साथ हैं। और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये 3-4 इंसिडेंट्स हो गए। मुझे गुरुजी ने पहले ही अंदेशा दे दिया था, बेटा सावधान हो जा, ज़रूर कोई बड़ी अनहोनी होनी थी जो गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से छोटे में क्या बिल्कुल ना के बराबर में टल गई। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जब तक जिएंगे सदा अपने चरण कमलों में से लगाए रखना मालिक। अपने बड़े मंदिर बुलाना, हमारे पापियों के पाप कम करो मालिक, हमें बख्श दो, हमारे गुनाहों को बख्श दो मालिक, हमारी गलतियों को माफ़ कर दो मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग के साथ ज़रूर आऊँगी। ऐसे मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरु। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगति। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी मंजपजीत कौर
पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। गुरु जी का ये मेरी सेवा लगाई है कि मुझे रोज शुक्राना सत्संग करना है। तो मैं आज का ये शुक्राना सत्संग उनके चरणों में पेश कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे दिल में एक ही शब्द आता है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कुछ मेरे मन में आता ही नहीं, मेरे दिल से यही शब्द निकलता है जो गुरु जी ने मेरे ब्लेसिंग्स मुझ पे की हैं। मुझे हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल है, मुझे हर मुसीबत से बचाया है, मेरी रक्षा की है, मेरे घर वालों की, अंकल जी की, ईमान की, अरमन की, मम्मी की, सबकी रक्षा की है। किसी पे भी आंच नहीं आने दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दुश्मनों ने मेरे चाल चलने की कोशिश की है, मगर वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने मुझे बड़ा डराने की कोशिश की, पर उनका एक नहीं चली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे पे बहुत भारी संकट था, गुरु जी ने बताया, तो अब गुरु जी ने ही उसका संकट काटा है, उसकी रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और कल फिर दोबारा आऊंगी अपना शुक्राना सत्संग लेकर। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Thank you, Raj uncle, for sharing my satsang with the whole Sangat. जय गुरुजी, Thank you. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये अभी बड़े अद्भुत टाइम से निकल रही हूँ मैं। मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, बहुत बहुत बड़ी। तो वो लाइव गुरु जी ने रोकी। गुरु जी ने मुझे पहले ही दिखा दिया कि ये सब प्रॉब्लम होने वाली है, और गुरु जी ने ये भी बोला कि मैं इसको कंट्रोल करूँगा। तो आप बिलीव करेंगे, मैं अमृत वेला करती हूँ सुबह में। तो मैं अमृत वेला के लिए उठी, अमृत वेला मैंने किया, तो मैं जोत जलाती हूँ तब। तो गुरु जी की दोनों स्वरूप जोत के ऊपर, दोनों स्वरूप जल गई जो रखी थी पास में। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और 2 सेकंड के अंदर एकदम तो काफ़ी स्वरूप का काफ़ी हर्ट हुआ। और एक दो तीन स्वरूप रखे थे जो पैक थी, हमें बड़े मंदिर से मिली थी वो स्वरूप। तो उसका एकदम से वो जोत पता नहीं कैसे हो गई। एक बार पहले भी ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, तो इंडिकेशन गुरुपा ने दिए थे कि बहुत गंदा है, जो भी है बहुत बुरा है और मैं उसे करूँगा। तो मुझे था, मैंने कहा हो सकता है कुछ है बट प्रॉब्लम, और वो गुरुपा उसे टैकल करेंगे। तो लेकिन स्वरूप तक बात आ जाएगी ये मुझे एहसास नहीं था। तो स्वरूप के ऊपर आग लग गई। मैंने फटाफट फटाफट जैसे मैंने देखा, उठाया, तो वो जल गई थी काफ़ी। और तीसरा स्वरूप भी लपेटे में आ गया जो रखा हुआ था। तो एक ही स्वरूप पे ज़रा सी छींटा है तो मैं ऐसे घबरा जाती हूँ कि, लेकिन अब मैं ये अंदाज़ा ला सकती हूँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मतलब पूरा स्वरूप ही चल गया। और गुरुपा बड़े नाराज हैं, जो लोग हमारे घर नेगेटिविटी भेज रहे हैं। गुरुपा कहते हैं इनकी गंदी हालत होगी। तो मैं ये कहती हूँ उनका होगा क्या, और मैं ये कहती हूँ लोग ऐसे क्यों करते हैं। और गुरुपा ने, मैंने कहा गुरुपा ये कौन है इस तरीके से करते हैं। तो गुरुपा कहते हैं इसमें आपकी मदर इन लॉ का भी हाथ है।
तो मैं बड़ी शॉक हो गई। मैंने कहा देखो अब क्या बोला जाए, ये अगर बोलो अपने हस्बैंड को तो वो मानता नहीं। तो मैं तो ये कहती हूँ गुरुपा, इतने टॉक्सिक लोग हैं, इनकी टॉक्सिटी इतनी बढ़ती जा रही है, इनको इनकी ज़िंदगी मुबारक हो। मैं सेफ तरीके से जो मेरे बच्चों का है वो अपना लेके अपनी सुख शांति की ज़िंदगी जीऊँ। क्योंकि ना तो हमने किसी का बुरा करना है, ना हमें बुरे तरीके से रास्ते मिलते हैं। भाई अच्छे बुरे इतनी नफरत करते हो तो अपने घर रहो, हमसे रिश्ता रखने की क्या ज़रूरत है। तो जब मैंने देखा उसको, और मतलब कैसे बताऊँ जो नज़ारा मैंने देखा, मतलब हुई एक नेगेटिविटी घर में थी, लड़ाई होने जा रही थी, और मतलब बड़ी वर्स्ट तरीके से थी, बहुत ही वर्स्ट। और इतनी वर्स्ट थी कि मतलब उसका सीन क्रिएट था कि अगर मान लो वो नहीं रोकी जाती थोड़ी देर, तो बिल्कुल अजीब सी शक्ल लेती। तो वो लेकिन वहीं की वहीं मंत्र जाप करी थी, गुरुपा ने दिखाया किस तरह की थी। और उसके बाद वो वहीं की वहीं रुक गई, वहीं की वहीं रिजॉल्व, सब सोने चले गए। उतने में ही वो खत्म। छोटी मोटी बच्चों के खाने पीने की बात है। और मैं ये कहती हूँ अगर वो चीज पूरा अपना पूरा रूप लेती तो वो कितनी वर्स्ट थी। और इतना घटिया नहीं होना चाहिए किसी औरत को कि आप छोटे छोटे बच्चों को बड़ों से इस तरीके से हर्ट कराओ। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता गुरुपा इसको बहुत गंदे दंडी देंगे जहाँ तक लगता है। बस मैं तो यही इसमें ढूंढना चाहती हूँ जहाँ इसमें मेरी कोई गलती थी, वो चीज़ गुरुपा मुझे माफ़ी चाहिए। मैंने कुछ गलत किया हो, इन परिस्थितियाँ आई हैं इस तरीके की, लेकिन इस तरीके की किसी बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए इस तरीके से कराना, इसको तो करने वाले को इस तरीके से दंड मिले कि आजू बाजू वाले 3-4 लोग ऐसी नसीहत ले कि जिंदगी में कभी ऐसी गलती ना करें। और मैं किस लफ्ज़ों में शुक्राना करूं मैं बता नहीं सकती। इतना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी शुक्राना क्या, मेरा दिल का रोम रोम ये मांग रहा है कि आपकी स्वरूप में इतनी हर्ट हुई है, आपकी स्वरूप, और आपको, आपकी आत्मा को, आप जो ये बीच में आए हो और हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया है, आपकी आत्मा को जो भी नुकसान पहुंचाओ, मेरी प्रार्थना, मेरी जो भक्ति जो मैं करती हूँ तो उससे वो हील हो जाए, और आपको एहसास ना लगे बाद में, आपके लिए मैं इतना कर सकूँ, इतना मुझे रब इतनी कैपेसिटी, इतना कैपेबल बनाए। और कोई सेवा कुछ ऐसी जिससे आप खुश हो जाए वो मुझे मिले, मैं उसे करूँ। और मैं बार बार यही मांगूंगी गुरुपा, इन हालातों का हल दीजिए। इतने टॉक्सिक लोग आपको हर्ट करें, बच्चों को हर्ट करें, नुकसान तो इसमें सबका है। मुझे सही रास्ता दिखाएं, रब करे बिल्कुल सही रास्ता मिले हो जिससे मैं निकल सकूं। और इस वक्त तो बड़ा हेल्पलेस फील कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला है सारे काम हो जाएंगे, बस उस तरीके से मैं इससे बाहर निकलूँ किसी तरीके से, अपने बच्चे लेके सेफली। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो हक तो किस्मत किसी का कोई मार नहीं सकता, किस्मत तो भगवान ने लिखी है। लेकिन ज़्यादा खेल खेलने वाले, उनका तो गलत ही अंजाम होगा। लेकिन ऐसे माहौल में रहना कौन चाहेगा, अपने बच्चों को कौन रखना चाहेगा। अब वही है, बेटा है वो तो अंधा है अपनी मदर के लिए, तो मैं क्या कह सकती हूँ। हर बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है। कहा बस, मैं तो गुरुपा से ही वादा लिया, गुरुपा उसकी आंखें खोले, उसके सामने सच्चाई आए, सारा कुछ क्लियर हो। क्योंकि जो औरत इस तरीके से कर सकती है उसके बाकी बच्चे भी परेशान नहीं होंगे उससे। तो सभी सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, कुछ तो होंगे जो इस फेवर में होंगे, शी इज फॉलोइंग रॉन्ग। तो वो चीज़ मैं ये कहती हूँ कि मतलब किस तरीके से, कितनी हद तक, मतलब एक लिमिट होती है। कितना आप गिर सकते हो, इतना मत गिरो कि भगवान को आपको उठाना भी मुश्किल हो जाए। तो मैं ये कहती हूँ पता नहीं इतने दंड न कमाओ। मैं अपने आप को कहती हूँ हाय, ये जितने कष्ट कट रहे हैं उसके लिए रब हिम्मत दे कि मतलब आने वाले वक्त में तो सहने की भी ताकत नहीं है, और इतनी हिम्मत दे, रास्ते दे जिससे हम ये बिता सके टाइम। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुबा का। गुरुबा इस लायक हमें समझा कि हमें कंडीशन से बचाया। और इस मतलब पता नहीं कौन से मोती दान करे थे जो आपका सर पे हाथ रहता। और मैं यही अपना सत्संग विराम करूँगी। और मेरे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मैं गुरु
कृपा से और संगत से माफ़ी चाहती हूँ। और जिसके कंसर्न में ये सत्संग जाएगा, शेयर होगा, जिसको मिलेगा, तो मैं उनके लिए यही मैसेज है, आप कृपा से भरोसा ना उठाएं, अपने कर्म खराब ना करें। कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हुई होती हैं, उसी का परिणाम ये होता है। और बाकी पेशेंस रखें, अपनी ओर से खुद से किसी का गलत ना करें, कर्म खराब ना करें और भक्ति करें, ध्यान में रहें, गुरु पास से जुड़ें, सत्संग सुने, कष्ट कटवाएं, ये सब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। पिता मेरा ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਦਿਨ 9:30 ਵਜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना। जय गुरु जी। जय राज अंकल, जय सोनी आंटी। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਪੈਸੇ 2 ਲੱਖ, 20,000 ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, 20,000 ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਪੈਸੇ। ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਏ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ यूट्यूब पे कि पुत्र तू टेंशन ना ले, जिसने गुरु जी तुझे डरने की क्या बात है, तेरा हाथ जो गुरु जी ने पकड़ा हुआ है। कहते मुझे डरने की क्या बात है, मेरा हाथ जो गुरु जी ने पकड़ा हुआ है। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਰਾਤ ਫੇਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਲੱਗਦਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲੇ ਜੋ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਓ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। 2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ, ਬੜੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਤੇ, ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਤੇ, ਸਭ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਲਕਨਾਥ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਖਵਾਜਾ ਵਲੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਆਵਾਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਪਈਆਂ, ਦੇਖਦੀ ਪਈਆਂ ਗੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਸ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਆ ਵੱਡੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇਗੇ, ਸਹੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਰਜਾਈ ਵੱਲੋਂ, ਭਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਈ ਬਲੈਸ, ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਅੰਕਲ, ਸੋਨੀਆ ਦੀਦੀ, ਆਂਟੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।